तो बच्चे आज हम जो है वो पढ़ेंगे एनोवा। ठीक है, ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक है एनोवा का। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है। इस लास्ट टॉपिक के बाद जो है आप लोगों के जो है एग्जाम होगा डायरेक्ट, और आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट होगा। सही है। मारिया बच्चे अपना ये स्विच ऑफ करें माइक। अच्छा, तो इसके बाद आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है बाकी फर्दर प्रोसेस होगा। जो आपका एग्जामिनेशन है वो 15 मार्च से। ठीक है, तो ये आज आप लोगों का लास्ट टॉपिक है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मैं इसकी थ्योरी लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, कि एनोवा होता क्या है, इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, किस चीज़ को जो है वो कहा जाता है एनोवा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे तो आप लिख लें, अप्लाई एनोवा ANOVA to test different concentrations of effect of root in the following data। तो ये डेटा जो है आपको गिवन है, और एग्जामिनेशन में भी इस तरह ये पूरा जो टेबल होगा ये आपको गिवन होगा यहाँ तक। ठीक है बच्चे, तो ये आपको यहाँ तक टेबल गिवन होगा, बल्कि यहाँ तक भी नहीं, सिर्फ यहाँ तक गिवन होता है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग निकालते हैं। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? मैं वंस अगेन बता देता हूँ आप लोगों को, ये एग्जामिनेशन के अंदर ये यहाँ तक चीज़ जो होती है ये आप लोगों को गिवन होती है। ठीक है, बाकी आप लोग खुद जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्या इनोवा के अंदर क्या होता है कि टेस्ट किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन है, डिफरेंट कंसंट्रेशंस यूज़ की गई, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm और 25 ppm। तो ये डिफरेंट कंसंट्रेशंस यूज़ की गई थी रूट को ट्रीट करने के लिए। सही है बच्चे, तो रूट को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशंस यूज़ की गई थी, 10 ppm, 15, 20 और 25 ppm। ठीक है, इसके बाद 5 रेप्लिकेट्स लगाए गए, नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स 1 2 3 4 5, 5 रेप्लिकेट्स थे। ठीक है बच्चे, 5 रेप्लिकेट्स के बाद उसका जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह से आया, 5 5 4 3 4। ठीक है, और 6 5 2 1 4, ये पूरा रिजल्ट आपके पास डेटा आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट्स आप लोगों ने लिख लिया। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप ग्रांड टोटल, जिसको जी से भी डिनोट किया जा सकता है, टी स्मॉल आई से भी जो है वो उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब जब टोटल करेंगे तो जाहिर बात है इन तमाम को प्लस करेंगे, 5 + 5 + 4 + 3 + 4 कितना हो गया बच्चे? ये हो जाता है 21। ठीक है, 5 और 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट प्लस करेंगे। ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18। ठीक है, इसी तरह ये 44 हो गया, और ये 54 हो गया, और ये 11 हो गया। सही है बच्चे, तो ये यहाँ तक आ गया। फिर आप इसके बाद क्या करते हैं, इसका समेशन निकालते हैं। ठीक है, समेशन टी आई इज इक्वल टू 148 आ गया। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल या कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये आ गया 148। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं मीन। ठीक है, जिसको एक्स बार से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जब आप लोग मीन निकालेंगे तो जाहिर बात है 21 को अगर मीन निकालेंगे तो आप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 21 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4.2। ठीक है, और इसी तरह 18 आ गया, तो 18 डिवाइड बाय 5, क्योंकि आपके पास ये तमाम वैल्यूज 5 है। सही है बच्चे, तो इस तरह से ये आपके पास वैल्यूज आ गई ये टेबल आप लोगों को समझ में बच्चे? किसी को कोई अच्छा बच्चे, एक स्टूडेंट है आशर बीबी 27416, अब पता नहीं ये कौन स्टूडेंट है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये आप लोग रिदा अपना रिदा माइक ऑफ करें अपना, रिदा माइक को स्विच ऑफ करें, म्यूट करें। रिदा बच्चे मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो अच्छा बच्चे, क्या होता है कि एक स्टूडेंट है आशर के नाम से, शायद वो बार बार वेटिंग रूम में है, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं। माहा में जी बच्चे, माहा में लिए वो
बच्चे मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि बच्चे के जो भी स्टूडेंट इन हो वो अपने नाम से इन हो, ताकि मुझे पता तो कि स्टूडेंट जो इन हो रहा है वो अपने नाम से। अब सही है। अच्छा बच्चे, तो यहाँ तक आप लोगों को टेबल आई होप समझ में आ गई होगी, इसमें कोई जो है वो मुश्किल नहीं होगी। ठीक है आप लोगों के पास। अब हम आगे चलते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक जो है वो समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, अब क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब आप लोग जो है सबसे पहले सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं टोटल का। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर का मकसद क्या होता है कि आप सबसे पहले जो है इसका स्क्वायर निकालेंगे SST का। ठीक है, SST का क्या मकसद होता है, आप किस तरह SST को जो है फाइंड आउट करेंगे। SST इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर आई जे और G2 डिवाइड बाय n। ठीक है, ग्रांड टोटल का आपको पता है ग्रांड टोटल क्या होता है। ठीक है, ग्रांड टोटल 148 है। अब आपको परेशानी कहाँ हो रही होगी, आपके पास जो है ये चीज़ें गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास ये तमाम चीज़ें गिवन है। ठीक है, अगर सिर्फ प्रॉब्लम किसके अंदर है, समेशन एक्स आई स्क्वायर जे के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे समेशन एक्स आई स्क्वायर जे। ठीक है, हम क्या करते हैं, आपके जितने भी रेप्लिकेट्स हैं, जितने भी नंबर हैं, आप उनको क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं और उसको प्लस करते हैं। ठीक है, कौन से नंबर आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है बच्चे, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 5 5 हो रही हूँ, 4 सोच रही हूँ 3 कि बीच में 4। 1 यूनिट मैं नहीं हो रही, तू कसम खुदा की मुझे तो बच्चे फर्क ही नहीं पड़ रहा। पागल है बच्चे तू। म्यूट मैं करें, मदिया मदिया बच्चे आप म्यूट करें, म्यूट करें अपना माइक। आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा बच्चे, तो आप लोग समझ गए, मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। एक मिनट, वंस अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये जितनी आपकी वैल्यूज हैं 5 5 4 3 4, इनको क्या करते हैं हम, होल स्क्वायर निकालते हैं, होल स्क्वायर करते हैं उनको प्लस करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक इसकी एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का 4 का 3 का 4 का। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो का एग्जाम क्या आया आपके पास, फर्स्ट रो आई है आपके पास 25 25 16 और 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 91। ठीक है, समझ गए आप लोग। अच्छा, इसके बाद सेकंड रो का आपके पास आंसर आया 36 25 4 1 16। ठीक है, ये किसका है मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका है। 6 6 जा 36, 5 5 जा 24, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 4 जा 8। ठीक है, तो ये आपके पास 4 4 जा 16, सॉरी। तो ये आपके पास ये वाली रो थी, फिर थर्ड रो, फिर 4 रो, फिर फिफ्थ रो। ठीक है, आपके पास अब आंसर क्या आ गया, आ रही है बात समझ में बच्चे। ये 91 82 39 586 29, ये आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इन तमाम को क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को करेंगे प्लस। ठीक है, प्लस करेंगे, यानी कि कौन कौन सी वैल्यू को, ये जो वैल्यूज हैं तमाम इनको प्लस करें आप। ठीक है, जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, जब इनको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा समेशन एक्स आई जे स्क्वायर, आपका निकल के आ गया। ठीक है, जब समेशन एक्स आई जे स्क्वायर आपका निकल के आ गया तो फिर आप ये फार्मूला दोबारा पुट करें, एस एस टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई जे माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें लिखें, आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर आई जे क्या है, 1178। ठीक है, इसको माइनस करें, जी क्या है टोटल, टोटल आपका ग्रांड टोटल क्या है 148, जो ऊपर आप निकाल के ले आए, इसका स्क्वायर करें, और नंबर कितने हैं टोटल 25। ठीक है, यहाँ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक मिनट बच्चे। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ 148 और 25 के बारे में। ठीक है, 148 आपका ये समेशन आपका 148 आया, आपने ये दे दिया कि ये जी है, जी यानी कि ग्राउंड टोटल। ठीक है, और ये आपके पास नंबर हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 5 5 जा 25, तो आपके पास टोटल नंबर कितने आ गए 25। तो यहाँ पे आप देखें 148 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 25, तो आपके पास एस एस टी कितना आ गया, एस एस टी 301.84।
तो ये आपका निकल के आ गया सम स्क्वायर ऑफ टोटल। सही है बच्चे, सम स्क्वायर ऑफ टोटल आपका ये इसमें जो है वो आ जाता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं बच्चे। इसके बाद आ जाता है सम स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक चीज आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, वो ये है कि ये जो है टोटल को हम शो करते हैं कैपिटल टी से, और ट्रीटमेंट को हम शो करते हैं स्मॉल टी से। ठीक है बच्चे, और अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमने स्मॉल टी को देखा है। ठीक है, ये स्मॉल टी, SST। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं इसके लिए हमें क्या करना होता है। इसके लिए हमने शो करते स्मॉल टी को। बच्चे, माहम क्या बोल रही हैं आप? सर स्मॉल टी को किससे शो करते? ट्रीटमेंट, ये लिखा हुआ है बच्चे, ट्रीटमेंट। ठीक है, और ये जो टोटल, ठीक है, कैपिटल टी जो है वो टोटल है और स्मॉल टी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब हम स्मॉल टी का जो है फार्मूला निकालेंगे, इसी तरह फार्मूला आता है। ठीक है, इसमें फार्मूला क्या है, समेशन TI² डिवाइड बाय NI-G2/N। ठीक है, अब ट्रीटमेंट देखेंगे, ट्रीटमेंट के क्या वैल्यूज हैं, ये आप देख रहे हैं 21, 40, 18, 44, 54 और 11। इसका स्क्वायर लिया है, डिवाइड बाय 5 और इसको प्लस किया है। ठीक है, चले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे है। ये देखें, ये आपके पास TI आप देखेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, 21, 18, 44, 54 और 11। सही है बच्चे, तो अब इनको आपने क्या किया, होल स्क्वायर दिया और डिवाइड बाय 5 किया। ठीक है, तो ये TI आपका निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपकी वैल्यूज है -G2G² तो G का तो आपने दोबारा ग्रांड टोटल का स्क्वायर किया। ठीक है, और N क्या है, नंबर है, कितने नंबर है, 25 नंबर है। ठीक है बच्चे, आ गई आपके पास वैल्यूज। अब आप इनको स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, इन तमाम को आप प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, किसके साथ, यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएगी उसके साथ माइनस करेंगे। तो आपका ST क्या आ गया, SST 27.271.44। आ गई बात यहाँ तक समझ में, या दोबारा रिपीट करूं? इसमें क्या करते हैं हम, टोटल के अंदर क्या करते हैं, इंडिविजुअल रेप्लिकेट्स को क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल टोटल को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और प्लस करते हैं। ठीक है, उनका प्लस करके हम समेशन x² निकालते हैं। ठीक है, ये आपका किस में आता है, टोटल में आता है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि हम इंडिविजुअल जो टोटल होता है, इंडिविजुअल टोटल होता है, उसका टोटल निकाल के डिवाइड बाय n हम कर देते हैं। डिवाइड बाय n का मकसद ये यानी कि उसका टोटल, यानी कि आपके पास 5 वैल्यूज हैं तो उस 5 का आप टोटल निकालते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाय 5 प्लस ये आपके पास वैल्यूज यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये आपने क्या निकाल दिया, ये आपने निकाल दिया समेशन TI² डिवाइड बाय n। ठीक है, अच्छा, इसके बाद G2 डिवाइड बाय n। G2 आपको पता है ग्रांड टोटल जो है वो 148 है, इसको आपने स्क्वायर लिया और टोटल क्या अपनी वैल्यूज 25 है। ठीक है, यहाँ तक आपकी ये वैल्यूज आ गई, आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो -876.16 है, तो ये आपका SST आ गया। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? यहाँ पे अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप लोग बताए, पूछ लें, फिर मैं आगे चलूँ। आ रही है बात समझ में? यस सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, गुड, तमाम बच्चों को समझ में आ रही है? यस सर। अब इसके बाद आ जाता है, इसके बाद हम निकालते हैं सम स्क्वायर ऑफ एरर, SSE। ठीक है, SSE के लिए इजी फार्मूला है SST कैपिटल T माइनस SS स्मॉल t। ठीक है, ये आप निकालते हैं तो आपके पास SST भी गिवन है, टोटल का भी गिवन है और ट्रीटमेंट का भी गिवन है, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका SSE आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, आप टेबल बनाते हैं। ये जो टेबल आप सीख के आए, रिग्रेशन के अंदर भी सीख के आए आप लोग, किस तरह बनाया जाता है, जर्नल एनोवा टेस्ट फॉर CRD। CRD क्या होता है, कंप्लीट रेंडमाइज डिजाइन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपने वही लिखा, सोर्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले आप कॉलम में, रो में लिखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप क्या लिखेंगे, SST
जो आपको पता है आप फाइंड आउट करके आ चुके हैं, SST। ठीक है, SST आपने लिख लिया। ठीक है बच्चे, SST लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको एक मिनट बताता हूँ बच्चे। SST, ठीक है, 271.44, यहाँ पे आप लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF। ठीक है, DF आप n-1 करेंगे, यानी कि 5 - 4। ठीक है, तो ट्रीटमेंट आपके कितने थे, 5 थे। ठीक है, 5 - 4, ये तो 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर ऑफ MS, या इसको MS कहा जाता है, मीन स्क्वायर। सबसे पहले ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर निकालेंगे। ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर निकालने के क्या होता है कि ये SST डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी जाती है। ठीक है, ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन दोनों को डिवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो आप जब डिवाइड करेंगे, एक मिनट बच्चे दोबारा बता देता हूँ। MS निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर यानी कि SST को डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड करेंगे। जब MST इज इक्वल टू SST डिवाइड बाय DF, तो आपके पास क्या आ गया, 271.44 डिवाइड बाय 4, तो आपके पास वैल्यूज आ गई 67.86। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। फिर आता है इरर। इरर के लिए आप क्या करेंगे, सम स्क्वायर ऑफ इरर। आपका सम स्क्वायर ऑफ इरर कितना है, 30.04, ये रहा आपके पास सम ऑफ स्क्वायर इरर। ठीक है, तो इस कॉलम के अंदर आप क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर इरर देते हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर इरर ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि DF इज इक्वल टू n-5। ठीक है, अब n-5 का मकसद क्या होता है कि आपके पास जितने रेप्लिकेट्स हैं और इंडिविजुअल रेप्लिकेट्स हैं उनको माइनस करते हैं। टोटल आपके पास 25 है। ठीक है, और हर एक यानी कि ट्रीटमेंट के अंदर 5 रेप्लिकेट्स है, तो 25 - 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं आगे, MS जो है MSE से, यानी कि SSE डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको MSE इज इक्वल टू SSE डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम DF2, ये आपके पास 1.52 आ गया। अच्छा, अब इसी तरह आप F टोटल का निकालेंगे, ये वाली रो। ठीक है, टोटल रो निकालेंगे, SST इज इक्वल टू, आपके पास क्या आया है, SST जो आप निकाल के आ चुके हैं मेन स्क्वायर, वो आपने निकाल लिया 31.804। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है जो हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है n-1, यानी कि 25। टोटल जो है आपके पास 25 है, उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया, 24। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको निकालना होता है एफ रेशियो। एफ रेशियो यानी कि FT इज इक्वल टू MST डिवाइड बाय MSE। ठीक है, MST आपके पास कितना आया है, 67.86, और MSE कितना आया आपके पास, 1.52। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 44.6। ठीक है, अब 44.6 को आप जाके फाइंड आउट करें, कहाँ पे फाइंड आउट करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 and 20 पे। ये आपको मैं बता चुका हूँ, डिग्री ऑफ 4 and 20 पे जाके आप फाइंड आउट करें, आपके पास क्या वैल्यू आती है, ग्रेटर देन है, हाईली सिग्निफिकेंट है, क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। आ गई बात समझ में बच्चे, आ गई बात समझ में। इसमें दो भी सर हम आप, टोटल फाइनेंस नहीं निकालेंगे। इसमें आप 2 दफा भी इसको निकाल सकते हैं, 4 के लिए अलग निकालें, 20 के लिए अलग निकालें, या 4 और 20 के लिए एक साथ भी निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में। यस सर। आ गई बात समझ में। इसमें आप चाहें तो 2 टेस्ट भी कर सकते हैं, एक टेस्ट भी कर सकते हैं हाइपोथेसिस के। ठीक है, अब कर लेंगे। मैं दे दूं आप लोगों को एक और एग्जांपल। जी बच्चे, बच्चे आप कर लेंगे अब। तमाम बच्चे सो रहे हैं, अपने काम में बिजी हैं। यस सर, कर लेंगे। अच्छा बच्चे, ठीक है, गुड। अच्छा, अब इसमें कोई आपके साथ प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो आप लोग को समझ में ना आई हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अंदर जो भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, तमाम बच्चों को समझ में आ रहा है।
सर जी बच्चे। सर हम टोटल का एमएस नहीं निकालेंगे? जी बच्चे, टोटल का एमएस नहीं निकालेंगे? नहीं, टोटल जो होता है ना, टोटल सिर्फ इसके अंदर सम ऑफ स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली जाती है। ठीक है, एक चीज याद रखना, टोटल के अंदर सिर्फ जो है हम सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। जो है ये नहीं निकालते, मीन स्क्वायर इसमें नहीं निकालते और एफ रेशो भी नहीं निकालते इसके अंदर। सही है बच्चे, आ गई बात समझ में? इसमें हमेशा टोटल के अंदर हम सम स्क्वायर निकालते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब आ ठीक जाएं, है। मैं आपको जो है वो करवा लेता हूँ एक और चीज़। ठीक है, अब आप लोग मुझे करके दिखाएं, बिल्कुल इजी होगा। ठीक है, आप जो है वो कॉपी ले लें, है नोटबुक आप लोगों के पास? ठीक है आपके पास? जी सर। लिखवाना स्टार्ट करूं? जी लिखवाना? सर लिखवाएं। अच्छा बच्चे, अब आप लिखें, कैलकुलेट द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट द फॉलोइंग डेटा calculate the following data by using ANOVA test, by using ANOVA test and its significance level, and its significance level। ठीक है बच्चे, लिख लिया? बच्चे सबने लिख लिया? मधिया, रिधा, एमन, सबने लिख लिया बच्चे? यस सर सर। अच्छा बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस कॉलम से। ठीक है, इस कॉलम में आप लिखें वैरायटीज, लिखें वैरायटीज। ये कॉलम फर्स्ट लिखवा रहा हूं, इसमें लिखे वैरायटीज, और वैरायटीज में आप 3 लिखें, ए, बी और सी। ठीक है, आपके पास 3 वैल्यूज गिवन है। अच्छा, अब लिखें, सेकंड कॉलम में आए, सेकंड कॉलम में लिखे नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स आपके पास कितने हैं? लिखे नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स। लिख लिया नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स? यस सर। आपके पास रेप्लिकेट्स नंबर सिर्फ 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, आपके पास जो है नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स 4 हैं। अब मैं इंडिविजुअल पहले ए की वैल्यूज लिखवा रहा हूं। ठीक है, फिर बी की, फिर सी की। अब ए की आप 4 वैल्यूज लिखें, 25 22 24 21। आप किस तरह लिखेंगे? इस तरफ लिखेंगे, रो वाइज। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में? पहली वैल्यू आपकी क्या है? 25 22 24 21। लिख लिया बच्चे? यस अब सेकंड पे आ जाएं, बी पे। अब बी की वैल्यू आप लिखें, बी की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 20, 17 16 90। बी की वैल्यू लिखें 20 17 16 19। सही है बच्चे? वैल्यू अगर समझ में ना आए तो पूछ ले मुझसे। सर, एक ही वैल्यूज बताएगा? ए की वैल्यू वंस अगेन रिपीटेड कर देता हूं, 25 22 24 21। और बी की वैल्यू है 20 17 16 19। 20 17 16 19। और अब आखिरी आपके पास है सी। सी की वैल्यू लिखे 24 26 30 20।
24, 26, 30, 20, 24, 26, 30, 20। तो ये आपके पास वैल्यूज गिवन है, प्लीज हरी अप करें इसको, ठीक है। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको फाइंड आउट करें, ठीक है। कर लेंगे ना बच्चे आप लोग? यस सर। ओके बच्चे, करें हरी अप, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है वो ये कर लेंगे।